एपिसोड 5। साए जो और करीब आते हैं। रात की खामोशी। हॉस्टल का कमरा ठंड और सुनसान था। अनाया बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में टूटा हुआ पर्स कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें खिड़की की तरफ थीं, लेकिन बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर बार जब पत्तों की सरसराहट या हल्की हवा की आवाज आती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। वह खुद से कहती है, शायद अब सब खत्म हो गया, शायद अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन उसके शब्द खुद उसे भरोसा नहीं दिला पा रहे थे। पहली डरावनी घटना। रात के लगभग 11 बजे अनाया उठकर पानी पीने रूम से बाहर गई। जैसे ही उसने हॉस्टल का गलियारा पार किया, उसे किसी की हल्की परछाई दिखाई दी। उसने पलटा और देखा, कोई नहीं। उसकी सांस तेज हो गई। ये मेरा दिमाग है, बस मेरा दिमाग। लेकिन उसके कानों में किसी ने धीरे से फुसफुसाया। आंखें बड़ी हो गईं। वह दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। विक्रम ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। अनाया कांपती हुई बोली, विक्रम। उसने फिर से उसके कदम, उसके साए। सुबह का डर। अगली सुबह कैंपस में हर मोड़ पर अनाया को अजीब नजरों से देखा जा रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे। किसी ने उसे छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर कदम पर अनजाना डर था। विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, अनाया, अब ध्यान रखना, हम अकेले नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं तुम्हें देख रहा है। अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। रणवीर का पहला निशान। कॉलेज के गलियारों में चलते समय अनाया ने अचानक किसी की परछाई देखी। वह पलटकर देखती है, लेकिन कोई नहीं। विक्रम ने उसे पास खड़ा किया। रणवीर अब सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो मुझे भी देख रहा है। अनाया की आंखों में डर साफ था, लेकिन विक्रम के पास होने से उसे थोड़ा भरोसा भी था। दिन का सस्पेंस। पढ़ाई के दौरान भी अनाया का ध्यान कहीं और था। हर बार उसकी नजर किसी अंधेरे कोने में जाती। विक्रम ने देखा और उसकी किताबों के बीच हाथ रख दिया। ध्यान रखो, अगर वो करीब आया तो मैं रोक लूंगा। लेकिन अनाया के मन में डर था। रणवीर अब पहले से ज्यादा निडर लग रहा था। रणवीर की चाल। रात को हॉस्टल की लॉबी में सीसीटीवी में रणवीर दिखा। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में पागलपन और खतरा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, यह अब सिर्फ धमकी नहीं है, ये पीछा है। और उसने इसे अगले स्तर तक ले लिया है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनाया की नाजुक स्थिति। कमरे में लौटते समय अनाया पर्स को कसकर पकड़े हुए थी। उसने कुंडी चेक की, फिर फोन उठाया। संदेश आया, अगर तुमने मुझसे दूर होने की कोशिश की तो सब कुछ खो दोगी। अनाया कांप गई, लेकिन विक्रम ने उसे संभालते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ध्यान रहे, रणवीर अब सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी निशाना बना रहा है। अगली धमकी। कुछ घंटे बाद हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर कोई नया खत चिपका था। अनाया, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। अनाया और विक्रम दोनों ने इसे देखा। विक्रम ने खत फाड़ते हुए कहा, अब ये हद पार कर चुका है, मैं शांत नहीं बैठूंगा। अनाया उसकी आंखों में देखती है और पहली बार उसे भरोसा होता है कि विक्रम सच में उसकी रक्षा करेगा। क्लाइमैक्स का बिल्डअप। शाम होते होते हॉस्टल की खिड़की पर अचानक हल्की आवाज होती है। अनाया देखती है, काला हुडी पहने कोई खड़ा है। उसकी ठंडी आंखें और मुस्कान देखकर अनाया कांप जाती है। विक्रम तुरंत पास आता है। वो तुम्हारे पास है, लेकिन अब मैं उसे रोकूंगा। रणवीर की आवाज दूर से सुनाई देती है। अब खेल शुरू हुआ है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनाया और विक्रम दोनों खड़े हैं। बाहर तेज हवा चल रही है। पत्तों की सरसराहट के बीच किसी की हल्की हंसी गूंजती है। अनाया अपने दिल की धड़कन सुन सकती है। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है और दूर से रणवीर की हल्की परछाई गुम हो जाती है, लेकिन उसकी धमकी अभी भी हवा में गूंजती है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूं।